कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं ओ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं ओ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं और कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं ओ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं ओ राम
कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम हरि बोल। कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे और कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे और कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते
नारायणम। जानते हैं किसी के घर में भी कोई खुशखबरी हो तो उत्सव तो हर व्यक्ति मनाता है। अब जो जैसा उत्सव कर सकता है वैसा उत्सव मनाता है, कोई बहुत बड़े रूप में, कोई छोटे रूप में, पर उत्सव हर व्यक्ति मनाता है अपने घर की खुशी में। लेकिन नंद बाबा ने सिर्फ उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने बहुत दान किया। नंद बाबा ने कुल 2 लाख गाय दान में दी। 2 लाख गाय। उस समय तो महाराज जिनके पास जितनी ज्यादा गौ माता होती थी वो उतने धनवान होते थे, क्योंकि दूध दही माखन यही सबका काम था। तो जितनी ज्यादा, तो बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी, वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, जितना जिसको जैसे चाहिए था सब कुछ दिया। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, विद्यालय बनवाते थे। अब धर्मशालाएं तो बननी बंदी हो गई है आजकल, और इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्गीय, क्योंकि ना तो वो बहुत धनवानों जैसी व्यवस्था कर सकता है, ना बिल्कुल ही गरीबों जैसी व्यवस्था कर सके, और बीच की चीजें धर्मशालाएं बनती नहीं आजकल। नंद बाबा ने बहुत दान किया। अब यहाँ पर उस कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने आप दरवाजे बंद हो जाते हैं, बेड़ियां लग जाती है, सेवक नींद से उठते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। कंस को जाकर कहते हैं कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन फिर भी खतरा कौन मोल ले। कंस जाते हैं, कन्या को उठाते हैं, जैसे हर संतान को मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब इस बात को सुनकर कंस बहुत डर जाते हैं। एक सभा बुलवाते हैं। सभा में जितने भी दैत्य, राक्षस इत्यादि थे सभी आए। उन सब में से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। उसे कहा गया कि जाओ और ब्रज में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। मुझे नहीं पता वो बालक कौन सा है, तो 6-6 महीने के जितने बालक होंगे सबको मार दो। पूतना कहती है ठीक है। एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर कर बच्चे को एकांत में लेकर दूध पिलाने के बहाने विष पिला दिया। अब यहाँ पर ब्रज में तो हाहाकार मच गया। रोज 4-4, 5-5 बच्चों की हत्या हो रही है। ठाकुर जी योग माया को आदेश देते हैं कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ, मुझे भी तो मित्र चाहिए। तो महाराज पूतना के मस्तक पर योग माया बैठती है और अपने आप पूतना नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। यहाँ यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। पूतना खिड़की से आती है, पहले देखा करे वो कि सब ठीक तो है, घर में कौन कौन है, बच्चा कहाँ पर है, पालना कहाँ पर है, माता कितनी दूर पर गई है। तो वो दरवाजे से देख रही है। अब पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया ने सोचा भगवान सो गए हैं, तो उन्हें पालने में सुलाकर वो घर के अन्य कार्यों में लग गए। जब घर में कोई छोटा बालक होता है ना, तो घर के काम तभी तक होते हैं जब तक वो बालक सो रहा है। अब ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब देखिए, भगवान कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करते। तो हमारे श्रीमद् भागवत के कुछ टीकाकार होते हैं। टीकाकार यानी भागवत के जितने भी श्लोक है ना, उनके एक एक श्लोक के हजारों मतलब है, एक मतलब नहीं है। कोई अगर कहे कि मैंने एक बार भागवत पढ़ ली और मुझे सब कुछ समझ आ गया, ये संभव नहीं है। एक एक श्लोक के हजारों मतलब है। तो इसीलिए टीकाकार होते हैं।
जो अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार आपको उसका मतलब समझाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा या ऐसा क्यों कहा होगा। अब यहाँ पर ये तो छोटी सी लीला है, इस पर भी वो टीकाकार अपनी बात कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं। तो भगवान नेत्र बंद कर कर महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन में विष आपने ग्रहण किया था, ये विष भी आप ही ग्रहण करिए। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि ये पूतना तो बहुत पापी है, मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं, तो इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कई कारण हैं, पर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया उन्हें सुलाकर घर के अन्य कार्यों में लग जाती है। पूतना आती है, ठाकुर जी को गोद में उठाती है और वन की ओर चली जाती है। वन की ओर जाकर अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रहे हैं। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसे पीड़ा हो रही है, वो जोर से चिल्लाती है, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहता है ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। और ठाकुर जी पूतना के प्राण पीते हैं, वध करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। अब क्योंकि जब पीड़ा होती है तो उसका असल शरीर सामने आता है, जो राक्षसी रूप है। वो विशाल शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयंकर आवाज होती है। अब वो आवाज सुनकर जितनी माताएं हैं ब्रज की, सब अपना अपना पालना देखे पहले कि हमारा बच्चा तो ठीक है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, पालना खाली। बेसुध होकर वन की ओर सब दौड़ते हैं। वन की ओर जाते हैं तो विशाल शरीर है राक्षसी पूतना का, उस पर छोटे से श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब एक जितनी माताएं हैं उनसे ये प्रश्न है, खास करके माताओं से, मान लीजिए कोई माता ऐसा दृश्य देख ले कि इतनी भयंकर कोई राक्षसी, उस पर उनका बच्चा बैठा है, छोटा सा बालक, तो सबसे पहला कार्य कोई भी माता क्या करेगी बताइए? उठाएगी गोद में अपने बच्चे को तुरंत, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। वो जैसे ही वहां पहुंची, भगवान को देखा। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि यशोदा मैया को आसपास और कुछ नहीं दिख रहा। वो सिर्फ भगवान को निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। और सुंदर यानी सिर्फ नाक नक्शा सुंदर, चेहरा सुंदर नहीं होता, जो तेज है उनके चेहरे पर, वो देखकर यशोदा मैया को वो राक्षसी दिख ही नहीं रही। वो सिर्फ निहार रही है भगवान को खड़े होकर कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। पर भगवान ने सोचा कि माता का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना जाए, तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं। यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। अब यहाँ पर सारे ब्रजवासी नंद बाबा से कहते कि बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। ठाकुर जी मन में कहते भगवान नहीं बचाया है, तुम्हारे भरोसे तो कुछ होना जाना नहीं था। अब यहाँ पर बाकी सब तो चलो ऐसे प्रसन्न हैं कि लाला को कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर महादेव जी गोकुल पहुंचते हैं कि ठाकुर जी ने जन्म लिया है, दर्शन करते। महादेव जी का पहुंचना हुआ और यशोदा मैया का एक फैसला लेना हुआ। यशोदा मैया कहती है कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं हो सकते। उसे नजर लग गई है, इसीलिए इतना बड़ा संकट उस पर आया है, तो अब कोई उसके दर्शन नहीं कर सकता। अब यहाँ महादेव जी आते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, देखो उन्हें दर्शन होते हैं कि नहीं। आइए आज भजनों का आनंद हम ज्यादा लेंगे। ठाकुर जी की सारी बाल लीलाएं हैं, उन्होंने जितनी शैतानियां बदमाशियां की है, तो सिर्फ सुनने में वो आनंद नहीं आता जितना उस दृश्य को देखने में आता है। आइए